तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली इस वीडियो में हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी चैप्टर का हेडिंग दे दीजिए टेंस। इसमें हम लोग टेंस के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। जनरली टेंस जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि टेंस के टोटल कितने काइंड होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर जानेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, फिर जानेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के भी टोटल 4 काइंड होते हैं, पास्ट टेंस के भी टोटल 4 काइंड होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी टोटल 4 काइंड होते हैं। टोटल 12 काइंड हो गया और हम लोग 12 तरह के काइंड को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और साथ ही साथ उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जो हमारा चौथा है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टोटल हम लोग किसके बारे में बात किए, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किए। सेम उसी तरह अगर हम लोग पास्ट टेंस में आएंगे तो पास्ट टेंस के भी टोटल 4 काइंड होते हैं। पहला होता है सिंपल, इसमें LE छूट गया, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और जो हमारा लास्ट है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, ये देखिए ये फ्यूचर टेंस का है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो हमारा चौथा है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टोटल 12 काइंड हो गया, 12 तरह के इसके भेद हो गए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के जनरली 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 होते हैं, पास्ट टेंस के टोटल 4 होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी टोटल 4 होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो आप इतना पहले लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। आई होप आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग एक एक करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको एक ही से अंदाजा लग जाएगा, एक ही से आइडिया मिल जाएगा कि पूरा चैप्टर जो है हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, 1 का ये ए नंबर है तो ए नंबर में दे दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। या टी छूट गया है, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो पहला नंबर हम लोग क्या देंगे, प्रेजेंट टेंस, और इसमें हम लोग ए नंबर में देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जनरली प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल बोलते हैं। तो अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें हम लोग अफर्मेटिव के बारे में देखेंगे, फिर इसी के नेगेटिव के बारे में देखेंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह रहेगा कि वो अफर्मेटिव का भी रहेगा, सेम एग्जाम्पल का हम लोग नेगेटिव बनाएंगे और सेम एग्जाम्पल का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अच्छा, इसके बीच में अगर हमारा कोई नोट आएगा, नोट मतलब इंपॉर्टेंट कुछ बात रहेगा तो उसको हम लोग नोट्स में लिखेंगे और लास्ट में हमारा क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो हमको पता है इसमें सब्जेक्ट रहेगा, और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या लग जाएगा, वर्ब 1 और एस और ईएस और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या लगेगा, V1, और V1 के बाद यहाँ पे हम लोग उसमें एस और ईएस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी हम नोट में लिखवाएंगे क्या होता है। उसी तरह अगर इसका नेगेटिव लिखेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर डू और डज, V1 और फिर ऑब्जेक्ट। और इसका अगर इंट्रोगेटिव दिखाएंगे तो सबसे पहले डू होता है, फिर डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर V1 और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये होता है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 रहेगा और उसमें या तो एस और या तो ईएस लगेगा। अच्छा, एक चीज नोट में जान लीजिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, इट रहा या कोई भी सिंगुलर नाउन रहा, सिंगुलर नाउन रहा थर्ड पर्सन में, तभी हम लोग एस और ईएस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा, यू रहा, वी रहा, दे रहा, तो हम लोग एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ये हम क्रॉस कर दे रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग इसमें नहीं लगाना है। या फिर जनरली हम लोग इसको मिटा भी सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, तभी हम लोग क्या लगाएंगे, एस और ईएस। अदरवाइज अगर हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहा, जैसे आई रहा, वी रहा, यू रहा, दे रहा, उसमें जनरली हम सिर्फ वर्ब 1 लगाएंगे, उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। साथ ही साथ डू और डज किस में लगाना है, जैसे ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, तब इसमें क्या लगाएंगे, डज। और अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा और कोई प्लूरल रहा, प्लूरल नाउन रहेगा, उसमें हम लगाएंगे क्या, इसमें डज नॉट लगेगा या फिर इसमें डज लगेगा और डू लगेगा। नॉट तो फिर हम लोग साथ ही लगा देते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, नोट में आप इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चे बार बार इसी में गलती करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि किसमें वर्ब के साथ एस और एस लगाना है, किसमें डू और डज का प्रयोग करना है। तो इसको आप जनरली याद कर लीजिएगा कि अगर ही, सी, इट और किसी आदमी का नाम रहा थर्ड पर्सन में तो हम लोग एस और एस लगाते हैं। सिंगुलर मतलब समझ में आ रहा है, एक वचन। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब कि जैसे राम है तो राम किसी एक आदमी का नाम है तो उसमें एस और एस लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आई का, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन है तो डायरेक्ट हम लोग एक वर्ब लिख देते हैं, इट। अब एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, और यहाँ पे दिख रहा है कि एस और एस जिसके साथ लगता है उसमें आई इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ पे एस और एस नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई, इट। अब ऑब्जेक्ट कुछ देंगे तो मान के चलिए लिखेंगे मैंगो, आई इट अ मैंगो। अब अगर हमारा ये हमारा असर्टिव का था, इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई। अब आई के साथ क्या लगता है, बोलेंगे सर आई के साथ अब हम लोग या तो डू लगा सकते हैं या तो डज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई के साथ डू लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, डू। फिर अच्छा नेगेटिव में यहाँ नॉट दिए ही नहीं है, यहाँ पे नॉट लगेगा और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा। तो क्या होगा, आई डू नॉट इट अ मैंगो। उसी तरह इसका हम लोग अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले डू और डज आगे लगता है तो हम लोग आई के साथ डू लगाए हैं तो डू हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और फिर हमारा वर्ब क्या है, इट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो इस किसी में रहेगा, तब हम समझा पाएंगे कि एस और एस किस में लगता है। तो ये खत्म हो गया। और एक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी लेते हैं, सी एक। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या आया, सी आया, उसके साथ कोई भी वर्ब हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज ले लेते हैं, तो मान के चलिए ले लेंगे राइट। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे एस लगेगा कि एस लगेगा, वो वर्ब को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे हमारा सी राइट्स है, सी राइट, तो वर्ब के साथ लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो सी राइट्स। वो लिखती है, क्या लिखती है, मान के चलिए लिखेंगे अ लेटर। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या आया, सी आया, वर्ब हमारा क्या आया, राइट्स आया। अच्छा राइट आया तो, लेकिन उसके साथ एस और एस लगाना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ बता दिए हैं कि अगर ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एस लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर, तो अ लेटर लगा दिए। ठीक है, अब इसका हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं, कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा सी का सी। अब यहाँ पे आप देखिए कि किसके साथ डू लगा हुआ है और किसके साथ डज लगा हुआ है। जैसे हम लोग देख रहे हैं सी के साथ डज लगा हुआ है तो लगा देंगे डज। और फिर स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट हो गया, डू डज में हम लोग डज लगा दिए, फिर क्या लगाना है, नॉट, और फिर क्या होगा, राइट, और फिर अ लेटर। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जैसे वो लोग देखे सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ सर बोले एस और एस लगाना है, वो लोग नेगेटिव में भी लगा देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ब के साथ एस और एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उसका कोई काम नहीं है। भले ही हमारा सब्जेक्ट सी रहेगा, ही रहेगा, इट रहेगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, अगर हम लोग उसका नेगेटिव लिख रहे हैं तो वहां एस और एस नहीं लगता है। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज सी राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाए हैं। तो आई होप आपको
प्रेजेंट टेंस में पहला जो हमारा काइंड है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा काइंड जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो बी नंबर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये दूसरा काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई नोट मिलेगा तो नोट लिखेंगे और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अफर्मेटिव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका अफर्मेटिव में होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ या तो इज या तो एम या तो आर रहेगा, फिर वर्ब वन रहेगा और उसके साथ आईएनजी भी लगता है, और फिर लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब वन और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां जहां हम लोगों को कंटिन्यूअस मिलेगा वहां वहां हम लोग वर्ब वन के साथ आईएनजी का ही यूज करेंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव में जाते हैं तो इसका होता है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब वन के साथ आईएनजी और फिर लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो होता है इज एम आर, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और फिर आईएनजी और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम लोग क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो इसमें कुछ नोट है क्या सर, बोलेंगे हाँ छोटा सा नोट है। जैसे कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता कि सर एम किसके साथ लगाएंगे, तो आई के साथ एम लगता है। इज किसके साथ लगाएंगे, तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, इट रहा और कोई सिंगुलर नाउन रहा तो हम लोग इज लगाते हैं। और अगर दे रहा, यू रहा, वी रहा तो ये सब के साथ हम लोग, और प्लूरल रहा तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। एक सेकंड हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान के चलिए इसमें कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिए ही, तो क्या आएगा, ही। अब ही के साथ देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, ये अफर्मेटिव है। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग क्या लिए, ही। अब उसके साथ हमको या तो इज या तो एम या तो आर लेना था, और हमको पता है ही के साथ इज लगता है तो इज लगा देंगे। अब कोई भी एक वर्ब लेते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे ले लिए गो, और वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, तो यहाँ पे लगा देंगे आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट है, वो जाएगा कहीं तो जाएगा, तो मान के चलिए लिखेंगे टू मार्केट। वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसी का अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर इज, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज एम आर में लेना था, उसके बाद हमको क्या लगाना था, नॉट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट। और फिर हमारा फिर से आएगा वर्ब वन, तो वर्ब वन हमारा क्या था, गो था, तो और उसके साथ आईएनजी गोइंग हो गया। फिर से ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, टू मार्केट। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग तीसरा लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव में सर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और वाई ओवर वो सब भी आता है। तो वो वाई, वेयर, व्हेन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज, फिर क्या आएगा, ही, क्योंकि सबसे पहले इज एम आर लगाना था, और ये भी सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही था तो ही के साथ इज लगता है तो इज लगा दिए। फिर से हमारा वर्ब है तो गो लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लिखेंगे।
और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब उसी तरह हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे किसी इस बार आदमी का नाम लेते हैं। अब राधा भी क्या है, राधा सर किसी व्यक्ति का नाम है जो कि सिंगुलर नाउन हो गया, हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब राधा इज क्या होगा, मान के चलो लिख दिए टीच, वर्ब क्या लिख दिए, टीच, राधा इज टीच। अब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो सिर्फ टीच नहीं होगा, टीचिंग होगा। तो क्या होगा, राधा इज टीचिंग। अब वो पढ़ाएगी तो किसी ना किसी को तो पढ़ाएगी। जनरली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे राधा इज टीचिंग द स्टूडेंट। राधा इज टीचिंग द स्टूडेंट। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर से हम लोग इज ले लिए। अब हमको यहाँ पे देख रहे हैं इज एम आर के बाद नॉट लगता है नेगेटिव में, तो नॉट हो गया, फिर टीचिंग, फिर क्या होगा द, और फिर राधा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रही है, राधा इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। अब इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले इज लगेगा, फिर राधा लगेगा, फिर टीचिंग होगा, द होगा, और फिर स्टूडेंट्स होगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं किसके साथ आर लगता है, किसके साथ इज लगता है और किसके साथ एम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम इसको भी रफ कर देते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अगर कोई नोट हुआ तो नोट को लिखेंगे, और लास्ट में इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा हैज, और फिर क्या आएगा वर्ब 3, और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हैव हैज आ गया, सॉरी नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब हम लोग इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैव, फिर हैज, फिर यहाँ पे नॉट, और फिर वर्ब 3, और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इसमें भी सबसे पहले हैव लगेगा, फिर हैज लगेगा, फिर वर्ब 3 लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब 3, और लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जनरली ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। तो आइए हम लोग कुछ नोट्स के बारे में जानते हैं कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा। जैसे ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन रहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो हम लोग जनरली हैज लगाते हैं। और अगर आई रहा, यू रहा, दे रहा, वी रहा, या फिर कोई प्लूरल रहा, तो इसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, इसी से कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे मान के चलिए हम दे लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। अब क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट दे लिए हैं तो क्या उसके साथ हैव लगेगा, क्या उसके साथ हैज लगेगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा सर यहाँ पे हैव लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव। अब हम लोग, ये हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, हैव हैज में हैव लग गया। अब हमारा आता है वर्ब 3, और वर्ब 3 यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब 3 मान के चलिए कोई भी वर्ब है, ठीक है।
मान के चलिए एक वर्ब है, वर्ब हम लोग लिए ईट, तो हम लोग को ईट का वर्ब 3 लेना है। ईट का वर्ब 3 होता है ईटन, तो क्या आ जाएगा, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दे हैव ईटन देयर, मान के चलिए मील, मील मतलब होता है भोजन। तो इसका अगर हम लोग नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे तो फिर से हो जाएगा दे, फिर हैव, हैज में हैव लगेगा, फिर यहाँ पे देखिए नॉट आ जाता है तो लिखेंगे नॉट, और फिर वर्ब 3 क्या आ जाएगा, ईटन, और फिर देयर मील। अगर इसी का हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हैव, हैज में हैव लगेगा, फिर आएगा दे, फिर आएगा वर्ब 3 तो ईटन हो जाएगा, फिर आएगा देयर मील, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको पहले लिख लीजिए। आइए हम लोग डी नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई नोट होगा तो नोट लिखेंगे, और साथ ही साथ इसका हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आइए इसके अफर्मेटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसमें भी हैव और हैज लगता है, फिर इसमें एक वर्ड लगता है बीन, और फिर लगता है वर्ब 1, और फिर आईएनजी, और फिर लगता है ऑब्जेक्ट, फिर एक वर्ड आता है या तो फॉर या तो सिंस, और फिर लास्ट में क्या लगता है, टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे फॉर और कहाँ पे सिंस लगता है। अगर हम लोग नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसमें भी होता है सब्जेक्ट, फिर हैव या तो हैज, फिर उसमें भी बीन लगेगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगता है, फिर इसमें भी ऑब्जेक्ट आता है, और फिर लगेगा फॉर या सिंस, और फिर लास्ट में टाइम। इसी का इंट्रोगेटिव अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, हैज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब 1 के साथ आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है फॉर या सिंस, और फिर आता है टाइम, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो जनरली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही साथ अगर इसका हम फुल सेंटेंस लिखेंगे एग्जाम्पल में तो वो भी बड़ा होता है। तो हम लोग सबसे पहले नोट जान लेते हैं। जनरली इसमें हम लोग हैव और हैज के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पहले आपको बता चुके हैं। इसमें हम लोग सिंस और फॉर के बारे में डिस्कशन करते हैं, कहाँ पे हम लोग सिंस लगाते हैं और कहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई फिक्स समय रहेगा, तो उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई डेज का नाम लिख दिए, कोई मंथ्स का नाम लिख दिए, कोई ईयर्स का नाम लिख दिए, कोई टाइम लिख दिए, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 2 PM, 3 PM, जनरली ये सब में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और
ड्यूरेशन ऑफ भी टाइम बोल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझ में आया? इसका कोई ब्रैकेट में होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसमें आपको दो एग्जाम्पल बताएंगे। एक एग्जाम्पल में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और एक एग्जाम्पल में हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल मान के चलिए कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ले लिए दे। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, जी सही बोले आप, हैव लगेगा। दे हो गया, हैव हो गया, अब क्या आएगा, बीन, बीन लिख दिए। अब कोई भी वर्ब वन लगाना है तो मान के चलिए रीड लिख देते हैं, वो रहेगा ठीक। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रीड। अब वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, क्योंकि हम बताए हैं कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। दे हैव बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे तो मान के चलिए नहीं भी लगाइएगा ऑब्जेक्ट चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने से सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता हुए लिखेंगे दे हैव बीन रीडिंग, लिख सकते हैं बुक। अब देखिए सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट लगा दिए, हैव हैज में हैव लगा दिए, बीन आया बीन लगा दिए, वर्ब वन है वर्ब वन लगा दिए, आईएनजी आईएनजी लगा दिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिए। अब आता है सर यहाँ फोर लगेगा कि सिंस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा जैसे 3 घंटा, सॉरी 3 बजे 4 बजे या फिर मंडे ट्यूसडे, तो ऐसा 2007 2008, तो उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं। और ऐसे 3 घंटा 4 घंटा, घंटों से, सालों से, इस तरह अगर आएगा तो उसमें क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दे हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 3 PM, 3 PM। अब इसी का अगर हमको नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 3 PM। और इसी का अगर हम लोग इंटरोगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन रीडिंग बुक सिंस 3 PM। ये आया जब हम लोग क्या लगाएं, सिंस लगाएं। अब हम लोग देखते हैं कि 4 किस में लगाते हैं। तो इसी के हम नीचे एग्जांपल लिखते हैं। मान के चलिए एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ही लगा दिए, ठीक है, तो ही सब्जेक्ट लिए तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सब्जेक्ट हमारा ही आया, अब ही के साथ हैज लगता है, ये अलग है ये दूसरा एग्जांपल है। तो इसका भी हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे। तो आ गया ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। और फिर क्या आ जाएगा, मान के चलिए 4 लगाएं तो क्या हो जाएगा, ईयर्स, सालों से। अब सालों से तो कौन सा साल, साल में तो बहुत सारा साल हुआ, 2007 2008 2009 2010। अगर किसी साल का नाम रहेगा तो हम लोग सिंस लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ सालों से तो क्या लगा देंगे, 4, ठीक है। अब इसी का अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। और अगर इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और पास्ट टेंस के टोटल 4 स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।